आज हम चर्चा करते हैं जगन्नाथ रत्नाकर दास कृत गंगावतरण नामक शीर्षक के जो है पद नंबर 3 और 4 के बारे में। देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से महाराजा भागीरथी द्वारा तपस्या करने के पश्चात गंगा जी जब पृथ्वी पे आई तो राजा सगर के जो पुत्र थे उनके पाप संताप को मिटाने के लिए वो धावा बोल दिया। और उसके बाद कवि यहाँ पे क्या कहता है कि यहाँ कवि ब्रह्मा जी के कमंडल से अपार वेग के साथ निकलती गंगा के ओज पूर्व का वर्णन किया है। किस प्रकार गंगा जी यहाँ पर ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके पृथ्वी पर आ रही हैं। क्या आ रही हैं, कवि ने क्या लिखा कि स्वाति घटा घराति मुक्ति पापिनी शौपूरी कौधव आवति झुकति शुभ्र आभा रुचिरूरी मीन मकर जल ब्यालन की चकचिकल सुहाई सोजन चपला चमचमाति चंचल छवि छाई। जगन्नाथ रत्नाकर जी कह रहे हैं कि किस प्रकार से गंगा जी ब्रह्मा के कमंडल से निकल करके यहाँ पे आ रही हैं। आकाश से धरती की ओर उतरती हुई गंगा की श्वेत धारा को देख करके ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वाति घटा घराति मुक्ति पापिन सौ पूरी। गंगा जी जब स्वर्गलोक से देवलोक से ब्रह्मा के कमंडल से निकली और पृथ्वी पर आ रही हैं तो गंगा जी की जो श्वेत धारा है वह इस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि मानो क्या हो रहा है, गहराति मुक्ति पापिनी सौ पूरी इस प्रकार से आ रही हैं कि मानो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मोतियों की आभा से परिपूर्ण स्वाति नक्षत्र के मेघों के समूह घुमड़ रहे हों। गहराति मुक्ति पापिन सौ पूरी क्या हो रहे हैं, वह घुमड़ रहे हों अथवा सुंदर श्वेत ध्वजा धरती की ओर झुकती हुई चली आ रही है। इस प्रकार से गंगा जी क्या कौंधे आवति झुकति शुभ्र आभा रुचिरूरी, या कि गंगा जी की श्वेत धारा को देख करके प्रतीत हो रहा है स्वाति घटा के मेघों के समान घुमड़ती हुई वह गंगा जी इस प्रकार से पृथ्वी पर सुंदर श्वेत ज्योति को धारण करते हुए आगे चली आ रही हैं। और गंगा जी के पृथ्वी पर आने के पश्चात जब पृथ्वी पर जल की स्थिति और अधिक बढ़ गई तो जल पे स्थिति बढ़ने के बाद क्या होती है कि मीन मकर जल ब्यालन की चकचिकल सुहाई। मीन मछली, मकर मगरमच्छ, जल ब्यालन मीन मीन्स मछली, मकर मीन्स मगरमच्छ, जल ब्यालन यानी जाल में रहने वाले सर्प, यानी कि हम कह सकते हैं गंगा जी के निर्मल जिलों में मछलियों मगरमच्छों और जल सर्पों की चंचल चमक ऐसा शोभा पा रही चल चिकल सुहाई। यानी कि जितने भी जलीय जीव थे वे सब आनंदित हो जाते हैं। आनंदित होने के पश्चात सो जनु चपला चमचमात चंचल छवि छाई, और ऐसा लग रहा है कि जल के सर्पों की चंचल चमक ऐसे सुशोभित हो रही है कि मानो चंचलता से परिपूर्ण बिजली चमक रही है। सो जनु चपला मीन्स बिजली, सो ऐसा प्रतीत होता है मानो बिजली के समान। चमचमाती जल की अधिकता के कारण जो जलीय सर्प हैं, जो मगरमच्छ और मछलियां हैं, ऐसी क्रीड़ा कर रही हैं कि मानो कि जल में बिजलियां चमक रही हों। बिजलियों की चमक जैसे इनकी चंचल छवि किसकी, मगरमच्छ मछली और जलीय सर्पों की ऐसी छवि दिखाई दे रही है। इस प्रकार से ओज पूर्व प्रस्तुति यहाँ पर जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने किया कि किस प्रकार से गंगा जी पृथ्वी पर आ रही है। गंगा जी के पृथ्वी पर आने का यह अद्वितीय चित्रण हुआ है इसमें। और इस छंद के जो है आप क्या कर सकते हैं, काव्यगत सौंदर्य के बारे में चर्चा यदि हम करते हैं तो शांत और वीर रस यहाँ पे पड़ जाएगा। गुण ओज है, छंद रोला, भाषा ब्रजभाषा, अलंकार उत्प्रेक्षा श्लेष संदेह वह अनुप्रास दिखाई देता है। अब अगले पद की बारे में चर्चा करते हैं। अगला पद जो है आपका क्या कि रुचिर रजतमय कै बितान तान्योवती बिस्तर झरती बूंद सो झिलमिलाती मोतिन की झालर ताके नीचे राग रंग के ढंग जमायो सुर बन तन के वृंद करत आनंद बधायो।
यानी कि पुनः जगन्नाथ दास रत्नाकर जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से गंगा जी जब पृथ्वी पर आती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश से पृथ्वी पर आती हुई गंगा की पवित्र धाराएं ऐसे मनोहर लग रही हैं कि जैसे किसी ने आकाश में कोई अत्यंत विशाल तंबू बना दिया है, रुचिर रजतमय, यानी कि चांदी से युक्त। यानी गंगा जी की धार क्या है? सफ़ेद। यानी ऐसा लग रहा है कि किसी ने कहाँ बितान, बितान मीन्स तंबो, तानो मतलब फैला दिया, मानो कि आकाश से लेकर के पृथ्वी तक किसी ने विशाल तंबू को लगा दिया हो। और वो तंबू लगने के बाद क्या होता है? झरती बूंद सो झिलमिलाती मोतिन की झालर। उस धारा से झरती हुई जल की बूंदें ऐसी शोभा पा रही हैं, जल की धारा जो आकाश से पृथ्वी पर आ रही हैं वो इस प्रकार से दिख रही हैं जैसे कि उस तंबू में लटक रही मोतियों की झालर की मालाएं झिलमिला रही हैं। जल की जो बूंदें आ रही हैं ऐसा लग रहा है कि मानो उस तंबू में किसी ने क्या कर दिया? झालर लगा दिया है और वह झालर झिलमिला रहा है। ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए, और ऐसा लगता है कि उस तंबू के नीचे देवताओं और स्त्रियों के समूहों ने, ताके नीचे उस तंबू के नीचे राग रंग के ढंग जमाए, अनेक प्रकार के आनंद राग को सजाए हुए, साज को सामान जमाए हुए ऐसा लग रहा है। कौन? सुर बन तन के वृंद करत आनंद बधाए। देवताओं की स्त्रियों, सुर देवता बनतन स्त्रियां यानी देवताओं की स्त्रियों के समूहों ने, वृंद समूहों ने क्या करा? आनंद बधाई कर रहा है, आनंद के गीत गा रहा है, मनोहर आनंद ले रहा है। इस प्रकार से यहाँ पे जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने इन पदों में गंगा जी के अवतरित होने का अद्वितीय चित्रण किया है। यहाँ पे काव्यगत सौंदर्य देखते हैं तो ब्रजभाषा शैली प्रबंधात्मक, अलंकार उपमा अनुप्रास, रस शांत, छंद रोला होता है। तो ये था आपका जगन्नाथ दास रत्नाकर के गंगावतरण का पार्ट 2 जो हम लेके आए हैं। आगे की चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे।